गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। इस समय हम पढ़ रहे हैं आप लोगों के काव्य संकलन में पवन दूतिका नामक चैप्टर। इसी पाठ का अध्ययन हम लगभग 3-4 दिन से कर रहे हैं। रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और लगभग 12 पद इसमें का हम पढ़ चुके हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। चलिए देखते हैं अगला पद। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। इसके पहले आपने पढ़ा था कि राधिका पवन को अपनी दूतिका संदेशवाहिका बना करके कृष्ण के पास भेजती हैं और उसे विभिन्न प्रकार के निर्देश देती हैं। तो पहले पद में हमने पढ़ा था लगभग 11वें और 12वें पद में कि वो पवन को बता रहे हैं कि कृष्ण कैसे हैं, कैसे पहचानोगे उनको। तो फिर आगे वही है, पहचान के ही विषय में भी बता रहे हैं। तो देखिए, कृष्ण की शोभा का वर्णन कर रही हैं, उनकी पहचान बता रही हैं राधा। पवन से कह रही हैं, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सकल वपु सारा शरीर, सांचे ढाला सांचे में ढला हुआ, सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान उनका सारा शरीर। दिव्य सौंदर्यशाली, देवताओं जैसा, दिव्य देवताओं जैसा है। तो देखते हैं, कह रही हैं राधिका कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का सारा शरीर देवताओं जैसा अलौकिक कांति से पूर्ण है, अत्यंत सुंदर है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। प्राण संपोषिका, प्राणों का पोषण करने वाली। तो कह रही हैं कि उनके शरीर से जो सुगंध निकलती है वो सुगंध उत्तम पुष्पों की, सत्पुष्पों, उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राण संपोषिका है, प्राणों का पोषण करने वाली है। यानी कि जैसे अच्छे पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित कर देती है, उसे प्रसन्न कर देती है, आनंदित कर देती है, वैसी ही अच्छी सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से निकलती है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। वृषभ वर, श्रेष्ठ, वर मतलब होता है श्रेष्ठ, वृषभ मतलब होता है सांड या बैल। उनके कंधे बहुत मजबूत होते हैं, तो उससे तुलना की जा रही है इनके कंधे की। जैसे उनके कंधे बहुत मजबूत होते हैं, तो उसी तरह से बता रही हैं कि उनके कंधे यानी कि श्री कृष्ण के कंधे श्रेष्ठ वृषभ के समान बड़े ही सजीले, बहुत सुडौल और बलिष्ठ हैं, मजबूत हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। कलभ कर, हाथी की सूंड, उनकी लंबी लंबी भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ मतलब होता है मुकुट। कह रही हैं कि उनके सिर पर राजाओं के जैसा दिव्य आपीड़ होगा, अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय श्रुति, दोनों कान। कह रही हैं कि उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल, स्वर्ण कुंडल उनके दोनों कानों में अत्यंत सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केऊर होंगे। केऊर मतलब होता है भुजबंद, भुजाओं में एक आभूषण है एक प्रकार का। मंजू मतलब होता है सुंदर। नाना रत्ना कलित, नाना मतलब विभिन्न, रत्ना कलित होता है रत्नों से जड़ित। भुज मतलब भुजा में, उनके भुजाओं में, उनकी दोनों सुंदर भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित सुंदर भुजबंद होंगे। उन्होंने सुंदर भुजबंद धारण किया होगा। मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबुसा, कंबु शंख को बोलते हैं। कह रहे हैं कि कंबु के समान, शंख के समान सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होती दिखाई देगी। देखिए फिर से, कवि कह रहे हैं राधा के माध्यम से कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है, सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। राधिका कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढले हुए मूर्ति के समान अत्यंत ही सुंदर है और देवताओं जैसी अलौकिक कांति वाला है।
सत पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। कह रही है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। कहने का तात्पर्य है जैसे उत्तम पुष्पों की सुगंध हमारे मन को आह्लादित कर देती है, आनंदित कर देती है, प्रसन्न कर देती है, उसी तरह से वैसी ही सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से ही हमेशा स्रावित होती है, निकलती है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, बड़े सजीले। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ वृषभ के समान मजबूत हैं, सुडौल हैं। लंबी बाहें कलभकर्षी शक्ति की पेटिका हैं और उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड की भांति शक्ति की पिटारी हैं। जिस तरह से हाथी का सूंड बहुत ही मजबूत होता है, उसी तरह से उनकी दोनों भुजाएं हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ मतलब मुकुट। कह रहे हैं कि उनके सिर पे राजाओं के समान अलौकिक मुकुट लसा सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उनके दोनों कानों में स्वर्ण कुंडलों की शोभा बिखर रही होगी। अत्यंत सुंदर लग रहे होंगे स्वर्ण के कुंडल। नाना रत्ना करित भुज में मंजू के ऊर होंगे। कह रही हैं कि उनके दोनों भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जनित सुंदर भुजबंद तुम्हें दिखाई देंगे। मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा और उनकी शंख जैसी सुंदर सुडौल गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। देखते हैं इसका काव्य का सौंदर्य। तो कवि ने यहाँ श्री कृष्ण के एक एक अंग का सुंदर चित्रण किया है और उसमें सफलता भी प्राप्त की उन्होंने। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार है उपमा और अनुप्रास, रस श्रृंगार है, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी का जो पद है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।